हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 होगा आपका लाइन्स एंड एंगल्स। पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां से आपकी थ्योरम से शुरू हो गई है, ठीक है। तो डेली हम कम कम क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है, और लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पहले लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखिए ये दो लाइन पैरेलल है आपके पास, दो लाइनें ये पैरेलल गिवन है और ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। थोड़ी तिरछी भी ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपका एंगल 1 दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर ये एंगल 1 और इसके उधर ये एंगल 2 अपोजिट साइड है ना भाई। तो इन एंगल को क्या बोलते हैं, ये अंदर की तरफ है, इन दोनों लाइनों से अंदर की तरफ है ना, इसलिए इनको बोलते हैं इंटीरियर। और अपोजिट साइड है इसलिए बोलते हैं अल्टरनेट। तो एंगल 1 और 2 आपके कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे भाई। कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 2 क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर है तो दूसरा उधर है। तो ये दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ऐसे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 भी आपके कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो तिरछी लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर हो और एक उधर हो और दोनों अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, पैरेलल लाइन से अंदर की तरफ। तो ऐसे एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं भाई, ये आपकी दो पैरेलल लाइनें हो गई और ये कैसी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल। तो इसमें आपको एंगल 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंगल 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन के एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। तो ये दोनों कैसे एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। देखिए ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और एंगल 2 भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 दोनों तुम्हारे कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे एंगल 3 और 4 दोनों ये भी कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद रखिए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एक उधर हो तो अल्टरनेट एंगल, और दोनों सेम साइड हो तो कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर भी, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनका थोड़ा यूज है एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो ये है भाई क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं हम। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दोनों लाइनें ए बी और सी डी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमें गिवन है। साथ ही बोल रहा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू कितना है, 70 डिग्री। ये भी हमें गिवन है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है भाई, 70 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही आपको एंगल गिवन है, एंगल बी ओ डी कितने डिग्री का गिवन है, 40 डिग्री का। एंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स, सॉरी फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दोनों आपको क्या करने हैं, फाइंड करने। एक तो बी ओ ई फाइंड करना है और दूसरा सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, कभी भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो उस एंगल को 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसको एंगल को क्या करते हैं, 180 में से माइनस। तो पहले निकालते हैं हम बी ओ ई, फिर निकालेंगे सी ओ ई, और सी ओ ई की जो वैल्यू आएगी उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका। आपको क्या गिवन है, ए बी और सी डी दो लाइनें गिवन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। पहले जो गिवन होता है वो लिख दिया करो। उसके बाद आपको गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों का सम कितना है भाई, 70 डिग्री है। ये भी हमें गिवन था, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। दूसरा आपको गिवन है एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 40 डिग्री। ये भी हमें गिवन था, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी किसके इक्विवेलेंट होगा, एंगल बी ओ ई के। और ये कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे भाई। क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। स्केच आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी एक लाइन ये है सी डी और ये कौन सी लाइन है, ए बी, ठीक है। तो इसमें ये जो आमने सामने आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं भाई। ये मैं बेसिक में बताना आपको भूल गया था, अभी बता देता हूं, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो ये दिखाई दे रहे हैं इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं और ये भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वी ओ ई की फुल फॉर्म क्या हुई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा, 40 डिग्री, क्योंकि आपको बी ओ डी का एंगल कितने डिग्री गिवन था, 40 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है भाई। बी ओ डी 40 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है।
तो बीओडी अगर 40 डिग्री है तो एओसी भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब हम क्या देखेंगे कि ये आपका ये 40 डिग्री जो ये वैल्यू आई है इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम। एओसी की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री, तो यहां पर रिप्लेस कर दिया हमने, देखिए लिखा है ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में एओसी की वैल्यू कितनी रख दी है 40 डिग्री, प्लस में आपके पास क्या है एंगल बीओई है और इक्वल्स टू कितना है 70, ये गिवन था हमें, ठीक है ना। इसमें एओसी की जगह 40 डिग्री रिप्लेस कर दिया है। अब ये 40 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 70 माइनस 40 कितना बचेगा 30, तो बीओई एंगल आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया है। तो हमने बीओई की वैल्यू निकाल ली है, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें निकालना है सीओई, तो देखिए सीओई कैसे निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई तीनों का सम कितना है 180 डिग्री है। चलिए स्केच में देखते हैं। देखिए पहला है आपका एओसी, तो एओसी यानी कि ये एंगल दिखाई दिया। फिर है आपका बीओई, तो बीओई ये एंगल, ठीक है, जहां पर मेरा पेन है। उसके बाद है आपका सीओई, सीओई यानी कि ये एंगल। देखिए ये प्लस ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं बन रही, ये आपकी एक सीधी लाइन है और इस पर ये तीनों एंगल क्या बन रहे हैं। तो ये देखिए जैसे पेन मेरा जा रहा है, आप बता सकते हैं ये कितने डिग्री का एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है या नहीं है बताइए। एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और वो 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो ये तीनों मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन पर हो गए ना कंप्लीट, तो इसलिए हमने लिखा है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं एओबी इज ए स्ट्रेट एंगल, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर, है ना, अभी समझा है। अब इसमें से क्या होगा एओसी प्लस बीओई, इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में कितनी गिवन थी, एंगल एओसी प्लस बीओई इक्वल्स टू कितना गिवन था 70 डिग्री। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई 70 डिग्री लिख सकता हूं, इसलिए 70 डिग्री लिख दिया। और प्लस में क्या आपके पास एंगल सीओई इक्वल्स टू कितना था 180, इन दोनों की वैल्यू मैंने 70 डिग्री लिख दी है, ठीक है। और ये आपका एजटीज है, यहां पर 180 एजटीज है। अब प्लस का 70 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 110। लेकिन ये आपके पास आया है सीओई, हमें तो इसका रिफ्लेक्स निकालना था, हमारे पास ये क्या है 110 डिग्री सीओई एंगल आया, हमें तो इसका रिफ्लेक्स निकालना था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसको आप क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। भाई कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है ना, तो रिफ्लेक्स निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या होगा 360 माइनस 110, तो कितना बचा 250 डिग्री। तो याद रखें यहां से कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दिया करो, उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है भाई। रिफ्लेक्स होता है मतलब उसके अपोजिट साइड जो बनने वाला एंगल होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। साथ ही आपको गिवन है इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ठीक है, ये सारा आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है फाइंड एंगल सी, आपको सी एंगल निकालना है। देखिए स्केच आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये तो हो गई आपकी एक्स वाई लाइन और ये हो गई एम एन लाइन, ठीक है। और ये आपको एक लाइन गिवन है जो कि एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये किस चीज को शो कर रहा है 90 डिग्री को। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, जो गिवन था हमने लिख दिया। साथ ही हमें गिवन था एंगल पी ओ वाई, अभी बताया ना मैंने आपको ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या हुआ पी ओ वाई, ठीक है, पी ओ वाई। तो एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। साथ ही हमें गिवन था ए रेशियो बी इक्वल्स टू कितना है 2:3। आपको याद होगा कभी भी किसी चीज का जब रेशियो गिवन होता है ना तो उसके साथ हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो ए तो आपका क्या हो जाएगा 2x और बी आपका क्या हो जाएगा 3x, तो हमने लिख दिया a 2x और b 3x, ठीक है। अब आप देखेंगे XOM, POM और POY, इन तीनों का सम जो है ना वो 180 होगा, क्योंकि इन तीनों का सम जो मिलाकर के बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। देखिए सर्च करते हैं XOO, ये पॉइंट आपका O लिखा हुआ है ना यहाँ पर, XOM यानी कि ये B वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। दूसरा क्या था POM, तो POM
एम, यानी कि ये ए वाला पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या था, POY, यानी कि ये 90 डिग्री वाला। तो ये तीनों मिलाकर के एक स्ट्रेट एंगल बना या नहीं बना, बताइए। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है XOM POM और POY इक्वल्स टू कितना होगा, 180। लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो ये कितना था आपका 3x, भाई ए लेट किया था, ये ए ही तो है। XOM क्या है आपका, XOM क्या है, सॉरी B है, XOM क्या है B, और आपका ये जो है ना POM ये क्या है A। तो ये आपका हो गया B, और B की वैल्यू कितनी थी 3x, ये आपका हो गया A, और A की वैल्यू कितनी थी 2x, और POY तो आपको 90 डिग्री गिवन था ये वाला, ठीक है। तो 90 इक्वल्स टू 180, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, ठीक है। और ये 90 प्लस का था, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना बचेगा 90, ठीक है। 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल XOM। क्या था आपका, B नाम था स्केच के अंदर, आपने देखा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख ले अगर भूल गए हैं तो। XOM आपका क्या था, B था, और B की वैल्यू क्या थी 3x। अब x कितना है 18, अभी निकाला ना हमने x की वैल्यू 18, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 डिग्री। ऐसे ही आपका POM क्या था, A था, ठीक है। POM क्या था, A था, और A किसके इक्विवेलेंट था 2x के, हमने लेट किया था ना, माना था 2x के बराबर। x की वैल्यू कितनी है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, ये आपका है XON, किसके इक्वल होगा MOY के। क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखिए मैं आपको स्केच दिखाता हूं एक बार, ये देखिए XO और N, ये C वाला एंगल बन गया ना, XON, ये C वाला एंगल, और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, देखिए ये वाली लाइन गई इधर और ये वाली लाइन गई इधर, ठीक है, ये गई ना, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा आपका पूरा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है MOY, या YOM भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बस जिस पर एंगल बन रहा है ना वो पॉइंट बीच में रखना है, तो MOY। अब ये MOY है, इसको मैं MOP प्लस POY लिख सकता हूं, मतलब इन दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूं। पहले तो लिखूंगा मैं XON इक्वल्स टू किसके MOY के, और फिर MOY दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो इन दोनों का सम करके लिख दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए यही किया मैंने, XON किसके इक्वल था, एंगल MOY के, और MOY जो है वो डबल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, तो एक पार्ट तो था POM और दूसरा था POY। अब POM अभी अभी हमने निकाला कितना है 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री हो गया, और POY जो था आपका वो कितना था 90, 36 प्लस 90 कितना आ गया 126। और XON मैंने आपको बताया था ना कौन सा है, C है, स्केच में दिखाया था अभी। XON जो था वो क्या था आपका C तो था, तो इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है C लिख दिया है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा बेटा, थोरम है ये, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें क्या है आपके पास, इन द फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ। तो आपको करना क्या है भाई, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, ये हमें प्रूव करना है, और ये हमें क्या था गिवन था, ठीक है। साथ ही इसका स्केच भी दिया हुआ है, ये आपका स्केच है PQR, और इस लाइन को हमने दिया है ST नाम। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको गिवन था ये एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, गिवन नहीं था। ये क्या है आपका लीनियर पेयर है, मतलब एक ही लाइन पर बन रहे हैं PQS और PQR, ढूंढ लीजिए इसमें PQS, मतलब ये वाला एंगल हो गया ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा था PQR, ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया। तो इन दोनों का सम, ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल नहीं बन गया, ठीक है। स्ट्रेट एंगल बोल दो या लीनियर पेयर बोल दो, एक ही बात होती है, तो ये इसलिए हमने लीनियर पेयर बोल दिया। सेम इसी प्रकार से एंगल PRQ और PRT, ये इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, आप स्केच में देख लें, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। अब देखिए क्या होगा भाई, एंगल PQR किसके इक्वल था PRQ के, ये हमें गिवन था। एंगल PQR जो है वो किसके इक्वल है PRQ के, ये हमें गिवन है। देखिए PQR किसके इक्वल था, एंगल PRQ के। तो भाई जब ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं हम इनको आपस में, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर सबसे पहले तो देखिए मैंने थोड़ा सीधा लिख दिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आप कैसे कर लें।
ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई, दोनों की एक साइड इक्वल है। देखिए कभी भी दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल होना तो दूसरी साइडों को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो इन दोनों को आप पहले इक्वल लिखें ऐसे, एक साइड ये लिख दी मैंने, एक साइड ये लिख दी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना गिवन था इसमें कि पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है। अभी मैंने आपको दिखाया ना ये गिवन है, ये रहा पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। तो आप इनमें से पी क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह आप ये लिखें पी आर क्यू, और फिर उससे पी आर क्यू से पी आर क्यू, देखिए इसकी जगह आप लिखेंगे पी आर क्यू, और इधर भी ये पी आर क्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा एंगल पी क्यू एस, और इधर से क्या बच जाएगा एंगल पी आर टी। तो यही तो लिख रखा है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करा के दोनों साइडों को इक्वल रखें, फिर पी क्यू आर को रिप्लेस कर दे किससे, पी आर क्यू से, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहां से पी क्यू एस बचेगा, यहां से पी आर टी बचेगा, दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टेप इसमें बीच में यहां पर ऐड कर लेना आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं हमने, ठीक है। बाकी के 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं ये थ्योरम्स है भाई, तो मैं आपको A to Z क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी, आप वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें।